हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th। एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है हीरोन्स का सूत्र यानी हीरोन्स फार्मूला। ये क्लास 9th का है। तो आज हम लोग इस जो चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे। तो पहले आप लोग के जो भी एक्सरसाइज में जो भी आप लोग के क्वेश्चन है, जिससे आपको क्वेश्चन रिलेटेड है, वो सब हम लोग पहले इंट्रोडक्शन में जान लेंगे कि क्या क्या पढ़ना है हम लोग के, वो सब कैसे बनाया जाता है। तो इंट्रोडक्शन में जो हम लोग का हीरोन्स का जो सूत्र है ये क्षेत्रमिति के अंदर पहले आता है। जितना भी है त्रिभुज, आयत, ये सब जो है एरिया जिसको निकालते हैं वो सभी जो है क्षेत्रमिति के अंदर आता है। तो क्षेत्रमिति पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर क्षेत्रमिति क्या होता है। तो डिफिनेशन लिखा गया है, गणित शास्त्र के जिस शाखा में किसी आकृति की लंबाई, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन इत्यादि आदि के माप का अध्ययन किया जाता है उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। यानी सिंपल जो है क्षेत्रमिति में क्या किया जाता है, किसी भी ठोस आकृति जो है उसकी लंबाई तथा समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन आदि के माप का जो अध्ययन है वही जो है सब लोग के क्षेत्रमिति कहलाता है। तो क्षेत्रमिति हम लोग जान लिए हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। चलिए हम लोग देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या फार्मूला होता है। तो देखिए फार्मूला इसका होता है, फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। यानी अगर हम बोलें इंग्लिश में बोले एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट यानी बी गुना एच, यही होता है। ये कब कम करता है, जब हम लोग का सिंपल ऊंचाई दिया रहेगा, जैसे मतलब समकोण त्रिभुज रहेगा, जैसे ये रहेगा। यहाँ पर अगर 90 का एंगल बन रहा है, एक त्रिभुज ए बी सी है, यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, तो ये इसका क्या हो गया, हाइट हो गया। और बेस कौन हो गया, तो ये हो गया इसका बेस, यानी हाइट इसका ए बी हो गया और बी सी क्या हो गया, इसका बेस हो गया। अगर हम ये निकाले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अगर चित्र से हम लोग देखें, चित्र से अगर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालें, ए बी सी का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार, तो आधार इसका क्या है बी सी, आधार इसका क्या है बी सी। हाइट, हाइट यानी ऊंचाई इसका क्या है ए बी, ए बी, ये हो जाएगा। लेकिन जब त्रिभुज आपको ऐसा समकोण त्रिभुज दिया रहेगा तब ये फार्मूला काम करेगा। अगर समकोण त्रिभुज नहीं है, जैसे कि आप लोग के कई बार आप लोग के त्रिभुज ऐसे मिल जाता है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका ए बी सी है, तो इसमें क्या है, अगर हमको ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना हो, चित्र ये 1 ले लिए हम लोग, ठीक है, ये चित्र 1 था। चित्र 1 से अब हम लोग चलते हैं चित्र 2 से, चित्र 2 से ये दो चित्र हम लोग दूसरा चित्र मान लिए। तो इसमें तो हम लोग के बेस मालूम चल रहा है कि बेसी है, ये आधार है, ये है बेस, ये आधार है। इसमें हाइट क्या है, हाइट तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सीधा नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, लंब नहीं है। कोई भी त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है, या तो लंब होना चाहिए, 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, सीधा होना चाहिए। ये तो तिरछा है, ये इसका ऊंचाई नहीं है। तो इसका ऊंचाई हम लोग को खींचना पड़ेगा, यहाँ से ए से हम लोग एक लंब खींचेंगे बेसी पर, ये क्या होगा इस त्रिभुज की ऊंचाई होगा। यानी ए से हम लोग क्या खींचे, ए डी एक लंब खींचे, जो ए डी होगा इस त्रिभुज के ऊंचाई होगा। यानी चित्र 2 से अगर हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालें तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार तो बेसी है लेकिन इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा ए डी हो जाएगा, ए डी, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग सीख लिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। चित्र भी एक चित्र के माध्यम से हम लोग समझ लिए और दूसरे चित्र माध्यम से भी हम लोग समझ लिए। अब इसी में जो है इसी में 2 फार्मूला और होता है। जैसे अभी हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, कई बार क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देगा, ऊंचाई देगा और आपको आधार पूछ देगा। फिर क्या हो जाएगा, या तो आपको आधार दे देगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल देगा और ऊंचाई पूछ देगा। तो उसका फार्मूला क्या होता है, तो उसका भी फार्मूला हम लोग 2 लिख देते हैं। जैसे आपका फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए, यानी सिर्फ 2 फार्मूला लिख लेना है, यहाँ पर आ जाएगा। पहले लिख लेते हैं हम लोग त्रिभुज का क्या, आधार बराबर, आधार बराबर, तो आधार बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, ये 2 इधर बट्टा में इधर आएगा तो गुना में, यानी 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल
और ये कहाँ जाएगा, ये आपका बटा में आ जाएगा, यानी 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। यानी जब ऊंचाई पूछेंगे, जब आधार पूछेंगे तो ऊंचाई बटा में आ जाएगा, और जब आपको ऊंचाई पूछ दी, जैसे त्रिभुज की ऊंचाई आपको निकालना है, ऊंचाई, तो ये सेम ही रहेगा, 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अब जो है ऊंचाई पूछ दिए हैं तो क्या आ जाएगा, नीचे आधार आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग के त्रिभुज से, एरिया ऑफ ट्रायंगल से जो भी था पॉइंट, आपको सब बता दिया गया है। इसके बाद हम लोग त्रिभुज में आगे बढ़ते हैं। तो त्रिभुज में जो है आगे बढ़ते हैं तो एक आपको आता है समबाहु त्रिभुज, फिर दूसरा आता है आपको समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा आता है विषमबाहु त्रिभुज। तो आगे हम लोग समबाहु त्रिभुज जानेंगे और समद्विबाहु त्रिभुज जानेंगे। विषमबाहु त्रिभुज के लिए कोई ऐसे फार्मूला है नहीं, आपको चित्र के माध्यम से जब विषमबाहु दिया रहता है तो उसको अलग अलग तरीक़ा से निकालते हैं। तो अभी हम लोग समबाहु त्रिभुज आगे जानेंगे, उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज जानेंगे। चलिए इसको एक बार लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं समबाहु त्रिभुज। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले फिगर को समझ लेते हैं। आप लोग के डिफिनेशन तो पता ही होगा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु, सम मीन्स क्या होता है, बराबर, बाहु मीन्स क्या होता है, भुजा, यानी समबाहु यानी सभी भुजा बराबर होना चाहिए, यानी जिस त्रिभुज की सही भुजा बराबर है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग के समबाहु त्रिभुज एक बनाया गया है ABC। इसकी देखिए तीनों साइड बराबर है, A है, ये भी A है, ये भी A है, तीनों साइड बराबर है। हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, जो ये चित्र बनाया गया है उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या जरूरत होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार तो हम लोग के मालूम चल रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आधार सब बराबर है, तो आधार तो यही होगा। ऊंचाई हम लोग के इसमें मालूम नहीं चल रहा है, तो ऊंचाई नहीं मालूम चल रहा है तो हम लोग ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो ऊंचाई के लिए हम लोग एक लंब खींचना होगा। तो चलिए एक लंब हम लोग खींच लेते हैं यहाँ से AD, ये क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई। यानी क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या पहले निकालना होगा, पहले ऊंचाई निकालना होगा। तो एक चीज़ समझ लीजिए पहले कि हम क्या है, इससे सभी जो है तीनों साइड बराबर है, तीनों साइड बराबर है। और जब तीनों साइड बराबर है और एक हम जब लंब खींचेंगे, जब तीनों साइड बराबर होगा जिस त्रिभुज का, अगर हम लंब खींचेंगे तो क्या करेगा, ये जो आधार है इसको 2 बराबर भागों में विभाजित कर देगा। कब, जब तीनों साइड बराबर रहेगा तब, क्योंकि ये बराबर है, ये तीनों साइड बराबर है। और अगर हम खींचेंगे एक लंब सीधा खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। जैसे ये पूरा अगर A है तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी A/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। आप लोग ये दोनों के जोड़ के भी देख सकते हैं, A/2 और A/2 अगर जोड़ेंगे तो पूरा के बराबर आ जाएगा। 2 का एलसीएम 2, A + A क्या हो जाएगा 2A, 2 से 2 खत्म, यानी ये, यानी जोड़ेंगे तो हम लोग के A आ जा रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा BD A/2 हो जाएगा और CD क्या हो जाएगा A/2 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या खींचे हैं, एक लंब खींचे हैं, यानी लंब खींचे यानी सीधा खींचे हैं, यानी 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अब जब 90 डिग्री का एंगल बन गया तो कैसा त्रिभुज हो गया, ये वाला अगर बात करें तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री है वो समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज में देखिए ये क्या कहलाता है, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 बन रहा है, तो ये क्या कहलाता है, ये हम लोग का कहलाता है हाइपोटेनियस यानी कर्ण कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर यानी लंब कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है, बेस यानी आधार कहलाता है। कर्ण, लंब, आधार, A से हाइपोटेनियस, B से परपेंडिकुलर, B से बेस यानी आधार। तो इसके लिए 3 फार्मूला होता है। H बराबर लिख लीजिए, H बराबर क्या होता है, P² + B², ये होता है। P बराबर क्या होता है, √H² - B² होता है। B बराबर क्या होता है, H² - P² होता है। तो हम लोग के क्या निकालना है, AD निकालना है, यानी ये निकालना है, यानी P निकालना है। परपेंडिकुलर यानी लंब निकालना है, यानी P निकालना है। तो P के लिए फार्मूला क्या होता है, H² - B², यही फार्मूला होता है। तो H हम लोग का कौन है, ये AB, और B² यानी बेस, ये क्या है BD। यानी हम लोग एक चलते हैं त्रिभुज ABC में, तो ABC में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, AD निकाल रहे हैं। ठीक है, AD, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AD क्या है, P है, तो P बराबर क्या होता है, H² - B²। तो H², तो H क्या है, इसका A है, AB है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर माइनस फिर क्या है B², तो B हमारा क्या है, बेस, ये BD, यानी लिखेंगे BD का स्क्वायर। चलिए मान को रख देते हैं, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AB
ए बी तो हम लोग के मालूम है क्या है, ए है, यानी यहाँ पर लिख देंगे ए का स्क्वायर। बी डी, तो बी डी क्या है, ए बटा 2 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए बटा 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बटा 2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, भिन्न का घटाव हो जाएगा, 1 और 4 का 4 एलसीएम, ए 1 से 4 में करेंगे 4, यानी 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर में से एक स्क्वायर जाएगा, यानी क्या बचेगा 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर नीचे 4 बचेगा। चलिए रूट अंडर 3 है तो 3 का तो वर्गमूल नहीं होता है, यानी रूट में ही रहेगा। यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर है, तो स्क्वायर है और रूट में है, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यानी बाहर आ जाएगा, यानी ए तो बाहर हो जाएगा रूट से, और 4 भी रूट में है, अभी 4 भी अभी क्या में है, रूट में है, तो 4 जब 4 का वर्गमूल तो होता है 2, यानी ये रूट से बाहर आ जाएगा। यानी ए डी क्या हो गया, ए डी हम लोग की ऊंचाई क्या आ गया, √3/2 ए आ गया, ये जो आ गया हम लोग के √3/2 ए आ गया। लेकिन हम लोग के तो ऊंचाई थोड़ी निकालना है, हम लोग के तो एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। त्रिभुज ए बी सी कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, यानी समबाहु त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, इसके पहले पढ़े। तो आधार, आधार क्या है, आधार ये आधार तो पूरा की बात करें ए बी सी का, तो आधार तो यही है ना, ए है, तो ए लिख दिए। ऊंचाई, ऊंचाई ए डी, त्रिभुज का ऊंचाई क्या है, ए बी सी का ए डी है, तो ए डी तो हम लोग यहाँ पर निकाल लिए हैं, क्या आया है, √3/2 ए आया है। तो चलिए √3 से 1 में करेंगे क्या हो जाएगा, √3, 2 से 2 में करेंगे क्या हो जाएगा 4, ए से ए में करेंगे ए स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। हम लोग कई बार क्या होता है, ऐसे ही बता दिया जाता है कि आप लोग याद कर लीजिए, और हम लोग रट्टा मार लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है √3/4 ए स्क्वायर होता है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या किया गया है, प्रूफ के साथ बताया गया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर कैसे होता है। तो हमको उम्मीद है आप लोग के बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलिए देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, नाम पढ़िए, सम मीन्स क्या होता है बराबर, द्वि मीन्स क्या होता है दो, बाहु मीन्स भुजा, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज ए बी सी है, इसमें दो साइड ए है, ये भी ए है, ए बी जो है से ए है, ए सी भी है, ए है, इसकी दो भुजा क्या है, बराबर है। तीसरा बराबर नहीं होगा, तीसरा अलग होगा, जैसे बी सी बराबर क्या है, बी है, क्योंकि अगर तीसरा ही बराबर हो गया तो समबाहु हो जाएगा, यानी तीसरा इसमें अलग होता है, सिर्फ दो साइड बराबर होता है समद्विबाहु त्रिभुज में। तो इसको हमको क्षेत्रफल निकालना है, यानी जो भी ये फिगर है अब हमारा त्रिभुज ए बी सी, अब जो मेरा फिगर है इसका जो है हम लोग का क्षेत्रफल निकालना है। तो कोई भी फिगर है त्रिभुज का, क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई चाहिए। आधार तो मालूम है, ऊंचाई नहीं मालूम है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक ऊंचाई खींचते हैं। चलिए अब ये दोनों तो बराबर था इधर, यानी ऊंचाई हम लोग सीधा खींचे हैं, डी खींचे हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और जब हम लोग सीधा खींचे हैं, ये दोनों बराबर साइड है, यानी ये इसको क्या करेगा, दो बराबर भागों में विभक्त कर देगा। यानी अगर ये पूरा जो है बी है तो ये क्या हो जाएगा, b/2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। तो जैसे अभी हम लोग जैसे कि ये है वैसे ही हम लोग निकालेंगे फिर से AD बराबर, फिर से हम लोग निकालेंगे, तो चित्र से लिखते हैं AD बराबर, तो AD मेरा क्या है, लंब है, तो अभी तो बताएं लंब यानी P बराबर क्या होता है, h² माइनस क्या होता है, b²। तो h यानी हाइपोटेनियस, यही तो है क्या, AB, यानी √AB² माइनस b², b यानी बेस यानी BD²। तो चलिए देखते हैं AB क्या दिया है, a दिया है, यानी क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, BD यानी BD क्या दिया है, b/2 दिया है, तो b/2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो ये हो जाएगा a² माइनस b का स्क्वायर, b², 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम निकाल देंगे, तो 4 और a का एलसीएम 4, 4 से a² में कर देंगे 4a² माइनस 4 से में तो ऊपर जैसे तस हो जाएगा, यानी b²। तो ये तो रूट में ही रह जाएगा पूरा, √4a² माइनस b², लेकिन ये बाहर आ सकता है क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है, यानी ये क्या आ जाएगा 1/2, यानी ये सिंपल 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है।
तो ये हम लोग के क्या आ गया है, AD आ गया है, यानी त्रिभुज ABC जो है समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आ गया है। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ABC का क्षेत्रफल। ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो वही सेम फार्मूला लगाएंगे, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार, आधार इसका क्या है, यही तो है B। ऊंचाई, ऊंचाई अभी हम लोग निकाल लिए हैं, क्या है 1/2 इंटू क्या है 4a² माइनस b², 4a² माइनस b²। चलिए b है, b लिख दिए, 2 दूना 4, यानी b/4 इंटू 4a² माइनस b², ये क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। कैसे आया ये आप लोग याद रख सकते हैं, और ये आपको फॉर्मूला याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। b/4 √4a² माइनस b²। तो ये आप लोग के पूरा इंट्रोडक्शन था। और भी है हीरो का सूत्र जो भी है एरिया, लेकिन ये काफ़ी है। आपको इसके बाद जो है एक्सरसाइज में आपको वहीं पर बता दिया जाएगा कि हीरो का जो है क्षेत्रफल एरिया कैसे निकालते हैं। अगर आप लोग के नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा। हमको पूरा यकीन है कि आप लोग के बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बताया गया है, समझ काफ़ी बढ़िया से आएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।